एक तस्वीर के जरिए मोदी के उभरते भारत की सच्चाई दुनिया के सामने रखी अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी ने। देखिए, मैंने गुज़िश्ता इस इदारे का मैं सदर हूँ 16 साल से और अंजुमन से मेरी वाबस्तगी 40 साल से है। मेरा तजुर्बा ये रहा कि गरीब बच्चों को अगर आप मौका देते हैं तो उनके पेट में उनके फायर इन द बेली वो तड़प है, वो मौका हासिल करना चाहते हैं, भूखे पेट पे भी वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये मैंने लड़कों में भी देखा है और बड़ी तादाद में लड़कियों में भी देखा है। और हमारी लड़कियाँ बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ने पर। ये सिर्फ अपने यहाँ नहीं, सब जगह हो रहा है। तो ये जो मैंने मिसाल दी 2 लड़कियों की, ये एक मोटिवेशन कहानी है। मदनपुरा के झोपड़पट्टी में रहने वाले 2 लड़कियाँ सरकार के खर्चे पे इंटरनेशनल लेवल पे जाके इनामात लेके आती है ना, उनमें काबिलियत है, उनको तराशना है, उनके मौके देना है, जो अंजुमन कर रही है। ये तस्वीर है अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली अंसारी रुशदा समीर अहमद और शेख उम्मे हानी शाकिर की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अवार्ड 2024 में थाईलैंड में हिस्सा लेते हुए सिल्वर मेडल हासिल करके देश का तिरंगा बुलंद किया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों लड़कियों की बहुत तारीफ की थी। जहां एक तरफ देश में अल्पसंख्यक समाज और देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियां समाज में फैलाए जा रहे नफरत के जहर का मुद्दा बार बार उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मुस्लिम समाज की एक बड़ी शैक्षिक संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी देश की पॉजिटिव तस्वीर पेश करके मुस्लिम समाज के युवाओं को पूरे विश्व में चल रही प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो बड़ी बेबाकी के साथ कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ यानी सुरक्षित देश भारत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ के जैसा टैलेंट दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरा तजुर्बा ये है कि हमने अंजुमन ने तय रखा है, खास करके क्योंकि मैं गैर सियासी शख्स हूँ, मेरा ये मानना है जो भी स्टेट की सरकार है और सेंटर की सरकार है, ये हमारी सरकार है। हम किस पार्टी के हैं ये हम नहीं देखते, ये हमारी सरकार है। ये एटीट्यूड की वजह से गुज़िश्ता 10-11 साल पहले भी ये एटीट्यूड था, हमारे काम होते थे, अंजुमन बढ़ता रहा। लेकिन इस दौर में भी अंजुमन बढ़ा, अंजुमन के वाजबी काम सब हुए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ हालात के ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो गैर वाजबी बात होगी। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ अच्छा काम होता है, लॉ अबाइडिंग लोग लॉ को साथ में रख के चलते हो, तो कोई मुश्किलात नहीं है। वैसे मुश्किलात अच्छे काम में अच्छे इदारों को हर कम्युनिटी आते हैं, लेकिन उसको आपको फेस करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का सवाल है कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि कुछ आपके साथ जो कहते ना डिस्क्रिमिनेशन किया गया या आपको सौतेलापन से आपको किया, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। नहीं नज़र, चाहे वो स्टेट की बात हो या सेंटर की भी बात हो, सेंटर की बात हो। और सच्चाई पेश करना ज़रूरी है। और दूसरा ये रखिए कि एहसानमंदी एक ईमान का हिस्सा है। अच्छा काम हो, उसका जिक्र होना चाहिए, जिक्र खैर होना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये भी पता चले कि आप भी अच्छे काम करो ना। अच्छे काम करने वालों को कोई रुकाता नहीं। मुश्किलात आती हैं, ये जो दौर है, इसमें आपकी आजमाइश है, आपके इम्तिहान है, सब है। उसके बावजूद आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और आपका कमिटमेंट टू द नेशन इज सुप्रीम, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ, मैंने दुनिया भर घूमा है, हिंदुस्तान जैसा बेहतरीन मुल्क है ही नहीं माइनॉरिटीज़ के लिए। थोड़े कोताहियाँ सब जगह रहती हैं। अगर हर चीज़ परफेक्ट होती तो जन्नत बन जाती, स्वर्ग बन जाता, वैसा कहीं भी नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ईमान भी उतना पक्का है, और मेरा ईमान कहता है नाउम्मीदी मायूसी कुफ्र है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर ज़हीर काजी को शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही उनकी सेवाओं के लिए सरहदी गांधी मेमोरियल कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया था। यह सम्मान समारोह बांद्रा मुंबई के रंगशादा हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीपी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट
और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ज़हीर काजी ने विशेष अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित किया। मोस्ट प्रोग्रेसिव एडवांस्ड कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तटकरे साहब, हमारे 1500 इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से एक इंजीनियर ऐसा भी है जो नासा का लूनार 2030 का जो प्रोग्राम है उसका इंचार्ज है। उसको आप मिल नहीं सकते सिक्योरिटी। वो अंजुमन इस्लाम शाबो सिद्दीक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्व मोदी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंजुमन एक ऐसा इदारा है, सबको लेके चलता है। इट्स ए सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं जब हमारे एलुमनाई की बात कर रहा हूँ कनाडा और अमेरिका की, उतना लंबा क्यों जाऊँ मैं? स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं गिनिए आप? 6 लोग बैठे हैं। उसमें से 3 अंजुमन के स्टूडेंट हैं। नवाब मलिक साहब ने अंजुमन से तालीम हासिल की, मुश्ताक अंतुले साहब ने अंजुमन से तालीम हासिल की और डॉक्टर पाटनकर भी। और इन्होंने बुनियादी तालीम उर्दू मीडियम से की। तो आज का जो बवाल चलता है कि वर्नेकुलर मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, मराठी शाळामध्ये शिकणाऱ्या मुलांचा भविष्य चांगला नसतं किंवा उर्दू मीडियममध्ये, they have proved beyond doubt that they can perform well and it is still happening in India. नवाब मलिक साहब तो अंजुमन के बैंड में थे। नवाब भाई, ये बराबर है ना? आप वो पाइपर बजाते थे और उस जमाने में इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी जी आए थी, तो अंजुमन का एक प्रोग्राम था, तो फिर अंजुमन का बैंड को बुलाया गया था। तो सबसे आगे नवाब मलिक साहब है। उस जमाने में इंडियन न्यूज़ आया करता था फिल्म शुरू होने से पहले। वो न्यूज़ रूल अभी भी है, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी है। तो सबसे आगे आप थे। और इस सामयिक में कितने सारे, सलीम अलवारी साहब आजकल एनसीपी के बहुत एक्टिव हैं, आप भी अंजुमन से पढ़े। वो डॉक्टर खालिद बैठे हैं, आप कितने लोग यहाँ पे होंगे। तो अंजुमन ने जो रोल अदा किया है गुज़िश्ता 150 साल में, बेहतरीन सिटीजन्स दे हैव गिवन टू दिस ग्रेट कंट्री ऑफ आवर्स। और जब मैं टोरंटो चला गया था तो हमने हमारे स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर किया और उसमें से कई हमारे स्टूडेंट्स हाईएस्ट पोजीशन में हैं कनाडा में। ये बात सुनने जैसी है सुनील भाई। वो प्रोग्राम को होस्ट किया था सागर मिस्त्री, एक गुजराती बॉय जिसने इंजीनियरिंग बड़ौदा से की थी, फिर अंजुमन में बिजनेस मैनेजमेंट किया। उसको प्रोग्राम कंपेयर करने दिया। वो इस ऐसे बेहतरीन लिबास में आया था, उसका कुर्ता सैफरन था, मंदिर जाके आया था, नेशनल फ्लैग लेके आया। उसको कहा गया कि तुम प्रोग्राम कंपेयर करो। उसने अंजुमन के बारे में जो गुफ्तगू हुई उसका बाइट मैं आपको भेजूंगा। ये क्या बताता है कि 150 साल से सबका साथ को जो बात हो रहा है, यह अंजुमन ने डायरेक्शन दिया इस मुल्क को। आज़ादी के साथ साथ बेहतरीन लोगों को पेश किया गया। उसी तरह मैं चला गया सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली, अमेरिका का पैसा सब उधर है, एप्पल उधर है, गूगल उधर है, सब वहाँ पे है। तो ये कहा गया कि अंजुमन के एलुमनाई का वहाँ गेट टुगेदर रखा जाए। उसमें सुनील भाई, एक खातून आई बॉस्टन से, 5.5 घंटे का सफर तय करके। उसका नाम था अल्पना कामत, ए मैंगलोरियन कम गोवन सारस्वत ब्राह्मण। शी इज एसोसिएट डीन ऑफ लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन बॉस्टन। उसका लगाव इस दार से इतना था, उस ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट आई। एक इंजीनियर जो बहुत मशहूर है सिलिकॉन वैली में, सिलिकॉन वैली को बे एरिया कहते हैं, उस बे एरिया के इलेक्ट्रिसिटी का चीफ जो है मिस्टर जॉर्ज, मलयाली, सेटल इन मुंबई, स्टडीड अंजुमन इस्लाम शाबो सिद्दीक, and when he spoke, he had tears in his eyes to say that it is Anjuman Islam who made me not only a good engineer but an excellent human being. उसके बाद एक साहब है, बहुत सारों के हमने
कहा आपके तासुरात पेश करें। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंक्लूसिव की बात हो रही है आज। तीसरे साहब थे, उसका नाम अप्रित मेहता। उसने शाहबू सिद्दीक में एडमिशन लिया, 1 महीना उसने पढ़ाई की, क्योंकि गुजराती बैकग्राउंड में थे तो वहाँ कांदिवली बोरीवली में बहुत सारे कॉलेजेस है, वहाँ चला गया। 1 महीने के बाद कहा नहीं, मुझे शाहबू सिद्दीक में वापस आना है। वो हमारे पास आया, उसको अभी भी याद है, मेरा भी चेहरा याद है। तो हम गुजराती में उससे बात किए, उसका एडमिशन री एडमिशन हुआ। वो कहने लगा कि माई करियर इज टुडे बिकॉज ऑफ अंजुमन इस्लाम, एंड दिस वाज लाइव टेलीकास्ट ऑल ओवर। क्या मैसेज दे रहे थे? These are our real Indian ambassadors who promote inclusiveness that Anjuman is known about. वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, ये 3 मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और MIT यूनिवर्सिटी के साथ अंजुमन का कोलैबोरेशन गुज़िश्ता 3 साल से चल रहा है। इट इज़ द फर्स्ट educational organization institution that has collaborated with MIT of United States. अब हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारा उनसे मंगवा लिया। ये जो नया सिस्टम आया है स्टार्टअप, उनका एक बेहतरीन प्रोग्राम है। वो अंजुमन के साथ तय हुआ कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अंजुमन को हिंदुस्तान के बाहर ले जाने का जो सिलसिला है, वो इसलिए नहीं कि डॉक्टर ज़हीर काजी ले जा रहे हैं। अंजुमन की एक टीम है, उसमें मुश्ताक अंतुले साहब भी हैं, हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, चेयरमैन हैं। और मुझे वहाँ पूछा गया आपके तासुरात कि आपको पद्मश्री दिया गया मोदी सरकार के ज़माने में, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा देखिए, उनको देना ही था, इसलिए देना था कि वो एक शख्स को नहीं दिया, वो अवार्ड अंजुमन इस्लाम को दिया। अंजुमन के टीचर्स के लिए है, अंजुमन के स्टूडेंट्स के लिए है, अंजुमन के प्रिंसिपल के लिए है। और तटकरे साहब, अंजुमन की खास खूबी ये है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन जो है, हिंदुस्तान का कोई इदारा नहीं है जिसमें हमारे 103 इंस्टीट्यूशन में 85% हमारे लेडीज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और आखिर में एक हिस्सा मैं आपको सुनाते चला जाऊंगा, क्योंकि यू हैव टू टेल सम स्टोरीज, वन स्मॉल स्टोरी। इससे ये साबित होता है कि आप में अगर काबिलियत है और आपको आला तालीम दी जाती है तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, आपको कोई नहीं रोकेगा मजहब के नाम पे, इसके नाम पे। आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आपको पता होगा, तो नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले तटकरे साहब कि सरकार ने तय किया कि जो पॉलिसी है फिनलैंड की, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड इनोवेटिव एंड लर्निंग्स, तो उसमें वो सिलेबस में सेकेंडरी स्कूल से लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन देने का तय किया। तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले नीति आयोग ने तय किया कि हम सभी सेकेंडरी स्कूल में, जितने अच्छे स्कूल हैं, वहां पे अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। इसका अखराजात, टीचर्स की सैलरी, इक्विपमेंट सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो चुना किसको? महाराष्ट्र तो सबसे आगे है। हिंदुस्तान का सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय भाटकर, डॉक्टर विजय भाटकर फ्रॉम नागपुर, डीन ऑफ IIT Delhi, was selected to pioneer this project in collaboration with Technical Institute of Stockholm, Sweden, high level। और इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 1800 स्कूलों को चुना गया। बॉम्बे शहर में 13 स्कूलों को सिलेक्ट किया। उसमें सबसे पहले इंप्लीमेंट किया अंजुमन इस्लाम की सैयद तैयब जी गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल, गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल। 1 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्वीडन की यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि इसका आउटकम क्या है, बनाए तो हम 1 साल में बच्चों ने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। तो किंग एंड क्वीन ऑफ स्वीडन आने वाले थे हिंदुस्तान में। तो भारत सरकार ने सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान में, एक ही स्कूल सिलेक्ट किया, अंजुमन इस्लाम गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने
प्रगति मैदान पे एक कंपटीशन का एग्जीबिशन लगाया कि हर स्टेट से एक स्कूल चुना जाएगा जिसने नया इन्वेंशन लिया है। पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ अंजुमन इस्लाम गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल जिन्होंने वर्टिकल टरबाइन बनाया था जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी रूरल इंडिया में जनरेट की जा सकती थी, वहां उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। दूरदर्शन ने, सब टेलीविजन ने कवर किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस जमाने में हिजाब का कंट्रोवर्सी चल रहा था। ये दोनों लड़कियां हिजाब में थी, ये दोनों लड़कियां स्लम की थी, मदनपुरा की। क्या मैसेज है? गरीब बच्चों को मौका दीजिए, उनमें तड़प है, अच्छी तालीम हासिल करने के मौके दो। और हमारे लड़कियां पढ़ रही हैं। बात यही नहीं रुकी, मेरी बात खत्म कर रहा हूं एक आधे मिनट में। इसके बाद एक कंपटीशन हुआ 62 कंट्रीज का थाईलैंड में, और इंडिया से एक ही स्कूल सिलेक्ट हुई, वो यही गर्ल्स स्कूल थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया, उनका फ्लाइट, रहने का इंतजाम। वहां पे दिस गर्ल्स गॉट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। क्या डिस्क्रिमिनेशन किधर है? नहीं है ना। तो हम डिस्क्रिमिनेशन होता भी है थोड़ा बहुत, उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। ये अंजुमन की कहानी है कि अंजुमन में मैंने बड़े करीब से देखा है। मुझे हार्वर्ड में भी बुलाया गया था 2 साल पहले कि अंजुमन का क्या इम्पैक्ट है। तो हमने उनको ये बताया कि गरीब बच्चों को आला तालीम दीजिए, वो सबसे बेहतरीन नताइज ले आते हैं। जो प्रिविलेज बच्चे हैं, दे टेक इट ईजी, द अंडरडॉग्स दे परफॉर्म वेरी वेल। अरे इंडिया के जैसे टैलेंट्स कहाँ नहीं है? इंडिया के जैसा सेफेस्ट कंट्री फॉर माइनॉरिटीज नोवेयर इन द वर्ल्ड। आई कैन वाउच फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।